ऊपर पे भी 8 लेन रोड है, नीचे 8 लेन रोड है और दो लेन 4 लेन सर्विस रोड है। यानी 8 और 8 16 और 4 20 लेन हो गया। और ये टनल अब एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप जो है, दिल्ली में जो हवाई जहाज उतरते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके नीचे से जाके T3 को पहुंचेगी। तो पंजाब हरियाणा आने वाले लोग जो है उत्तराखंड हिमाचल उधर के, वो डायरेक्ट UR2 से पानीपत के बाद पलट कर आएंगे तो 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 20 मिनट में बस। हाँ, और यहाँ से वसंत विहार में टनल जाएगी शिव मूर्ति से आगे, तो डायरेक्ट वसंत विहार जाएगी। तो ये जो हमारा धौला कुआं से आने वाला जो गुड़गांव का रोड है, इसका ट्रैफिक 50% कम हो जाएगा। और अभी जो 2 घंटे लगते थे जो पानीपत वाले रोड से वहां से जाना, वो 20 मिनट में हो जाएगा। तो हिंदुस्तान का सबसे लंबा शालो टनल, ये शालो टनल पहली बार इतना हुआ, इतना बड़ा ये अभी तक नहीं हुआ। चैलेंजिंग टास्क है। चैलेंजिंग टास्क था। और ये देखो, ये पूरे कंक्रीट के पिलर है, इसके ऊपर कंक्रीट, इसके ऊपर पूरा उतना ही बड़ा रोड है, इतना ही बड़ा। और उसको इधर 2 लेन और इधर 4 लेन, 2 और सर्विस रोड है। जो हम बात कर रहे अभी इसके बाद नीचे जाओगे तो एयर स्ट्रिप है, एयर ऊपर हवाई जहाज उतरेगा और नीचे से लोग जाएंगे, ऐसा। तो जो कॉस्टिंग की बात हम कर रहे थे, ये भी उसी में जुड़ेगा। बिल्कुल है। केवल ऊपर वाला नहीं है बल्कि इसके नीचे सब यही तो है कि ये 28 किलोमीटर की लेंथ है। और जो उन्होंने कहा था कि 91,000 करोड़ फॉर 5,000 किलोमीटर के लिए 18 करोड़ 2 लेन शोल्डर को और 2 का 4 लेन करने के लिए खर्चा आता था। ये तो कितना बड़ा है। तो ये पर लेन खर्चा 9.5 करोड़ आता है और उन्होंने 9 करोड़ निकाला है। फिर भी इसमें टनल है, ब्रिजेस है, उसमें टनल ब्रिजेस की कॉस्ट नहीं जोड़ी गई थी, तो सस्ता ही किया। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के 4 टेंडर पर 12% बिलो जाके लोगों ने काम लिया है। यानी 12% एस्टिमेट कॉस्ट से पैसा बचाया है हमने। और एक टेंडर में 8-8, 10-10, 15-15 लोगों ने कॉम्पीट किया। कंपटीशन होने के बाद टेंडर दिया है और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम कर रही है। ऐड हुआ था भारतमाला में वो 91,000 करोड़ फॉर 5,000 किलोमीटर, और वही CAG ने आधार लिया था कि 18 करोड़। तो हमारा 9.5 किलोमीटर पर लेन है, CAG ने 9 करोड़ का। तो आज इतनी लेन बनी है, देखो कैसे स्ट्रक्चर से। आपने कहीं देखे क्या? ये तो भी बताइए। ये रोड देखो ये कैसा है, ये सब एक ब्रिज है, उसके ऊपर दूसरा ब्रिज है। अब ये सब इसके साथ दोनों बाजू में हरियाणा में जाने वाले जितने रोड है वो भी हमने बड़े बना दिए, उसको हमने छोड़ा नहीं है। और अंदर से रास्ता है, कुछ जगह अंडरग्राउंड है। तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, इसका डिजाइन बहुत अलग है। कब खुल जाएगा नितिन जी, एक बार? ये हम लोग 3 महीने में पूरा कर देंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब दिल्ली के लोगों को, आसपास के लोगों को, बाहर जाने वाले लोगों के लिए? देखो अभी उद्घाटन नहीं हुआ तो कितनी गाड़ियां दिख रही, देखो। और जब ये पूरा हो जाएगा तो लाखों गाड़ियां जाएगी। तो जो मेन रोड जो है धौला कुआं टू गुड़गांव अप टू मानेसर, इसका काफी ट्रैफिक कम होगा, नई कनेक्टिविटी दिल्ली को मिलेगी। ये दिल्ली के लिए एक नया प्रकार से नई एक लाइफ लाइन है, ऐसा कहूंगा तो मैं। दूसरी बात, ये दिल्ली पूरी यहाँ डेवलप हो रही है। आप ये रोड बनने के पहले यहाँ आते हैं तो ये पूरे काम बंद पड़े थे, यहाँ के बिल्डरों का दिवाला निकल चुका था। अब ये करोड़पति बन गए, रेट बढ़ गए और यहाँ कम से कम 5 लाख लोगों की नई बस्ती प्लान डेवलपमेंट हो रही है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी, एक भी नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक की दिल्ली में 5 साल के अंदर सब बसेज इलेक्ट्रिक की होगी। सब शहरों में अभी 10,000 बसेज भारत सरकार ले रही है। आने वाले समय में 5 लाख बसेज देश में इलेक्ट्रिक की होगी। अभी मैं 16 तारीख को नागपुर में एक इलेक्ट्रिक बस डबल डेकर लॉन्च कर रहा हूँ और वो बस से दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को घुमाने के लिए उसका प्रयोग करूँगा। नितिन जी, आप अक्सर की बात कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को इस देश से बाहर निकाल देना चाहते हैं, तो ये सपना जो है कभी पूरा होगा? क्या समय लगेगा या देखिए ये बहुत कठिन है। ये मेरा उद्दिष्ट है। 16 लाख करोड़ का पेट्रोल और डीजल और गैस, ये फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, इतने आसानी से ये नहीं जाएगा और ये कठिन काम है। पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदल रही है दुनिया। प्रदूषण के कारण दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इस देश का किसान ऊर्जा तैयार करेगा, इस देश का किसान हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, इथेनॉल तैयार करेगा। अभी राइस से, कॉर्न से, मोलाइसिस से, शुगर के जूस से इथेनॉल बन रहा है। तो इथेनॉल की इकोनॉमी आ गई। हमारे यहाँ इथेनॉल की बस चलती है नागपुर में, स्कैनिया की चलती थी। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होगा। समय लगेगा पर ये समुंदर है। हम इलेक्ट्रिक लाए, इतना कुछ करें तो भी डीजल और इसको पेट्रोल को हटाना बहुत कठिन है। पर अब जैसे पेट्रोल में 20% इथेनॉल चल रहा है, वैसे डीजल में भी 15% इथेनॉल चलने के बारे में रिपोर्ट आए हैं। तो धीरे धीरे
अब मिथेनॉल आया। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाँ। आपने जिक्र भी किया। हाँ, ये अभी बेंगलोर में हमने जी, हाँ। जो बसेस थी कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वो 15% कोयले से जो मिथेनॉल बनता है वो डाल के सक्सेसफुल प्रयोग हुआ। अब अशोक लेलैंड मिथेनॉल के ट्रक लॉन्च कर रहे हैं। आसाम में आसाम पेट्रोलियम 600 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है। दीपक फर्टिलाइजर आरसीएफ मुंबई में वो मिथेनॉल बनाते हैं। तो जहां जहां मिथेनॉल बनेगा वो मिथेनॉल आएगा। परली से, अब परली से जलती नहीं हरियाणा की, परली से इथेनॉल बन रहा है पानीपत में इंडियन ऑयल, और वहां से बायो बिटुमिन बन रहा है 150 टन पर डे। अब उससे एविएशन फ्यूल बन रहा है और हवाई जहाज चलेंगे। अभी 2% उससे हवाई जहाज सब एयर का, हमारी हवाई जहाज कंपनियां वो खरीदी करेगी फ्यूल। इस बार हम केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, मिथेनॉल की बात कर रहे हैं, बायो सीएनजी बायो एलएनजी की बात कर रहे हैं। अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया, 4 दिन पहले मैंने 100% इथेनॉल की गाड़ी लॉन्च की। तो ये जो बदलाव होगा इससे प्रदूषण भी कम होगा, नए रोजगार भी निर्माण होंगे और देश की तरक्की होगी। क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देती है, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दे चुकी है, और ये जब 20 लाख करोड़ की होगी तो 10 करोड़ लोगों को जॉब देगी। तो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा फायदा। तो अगर जैसे आम इंसान खरीदना चाहता है, अगर हम लोग खरीदना चाहते हैं कि इथेनॉल वाली गाड़ी खरीद लें, तो उसमें समय लगेगा? अभी उन्होंने इनोवा गाड़ी जो थी टोयोटा की वो लॉन्च हो गई। अभी टीवीएस और बजाज और हीरो की 2 व्हीलर्स भी तैयार होगी, ऑटो रिक्शा भी तैयार होगी। अब इथेनॉल के पंप तैयार करने हैं, और मैंने पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध किया कि इथेनॉल के पंप शुरू हो जाए। और अभी इंडियन ऑयल को भी रिक्वेस्ट की थी वैद्य साहब को, वो भी अपने पंप खोल रहे हैं। अब पंप खोलेंगे तो गाड़ी आएगी। मोटे तौर पर अनुमान, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी समय मुझे याद है मैंने पूछा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही आए हैं यहाँ पर, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं अपने जीवन काल में आपने मुझे पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, तो मैं अभी पूछता हूँ किसी को कि किसी की गाड़ी बंद हुई?